यस। गुड मॉर्निंग मैम। मैं मेजर जयदेव। तो कल रात आपसे पार्टी में मुलाकात हुई थी। वो जो किसी ऑफिसर के सामान में पार्टी दी गई थी? जी मैम, वो अफसर मैं ही हूँ, मेजर जयदेव। मे आई कम इन? कम। ब्यूटीफुल। काफी अच्छा घर सजाया, बहुत अच्छी तस्वीरें। इस घर की हर चीज मैं चुनती हूँ। अच्छा अच्छा, then I must say you've got real good taste. पूजा घर पर नहीं है? पूजा क्यों? जी, वो पूजा ने मुझे। पूजा किसी आर्मी ऑफिसर से शादी नहीं करेगी। जी? जी हाँ, मैंने और जनरल ने तय कर लिया है, हम पूजा की शादी आर्मी ऑफिसर से नहीं करेंगे। मैम मैं दिल्ली में भी आए दिन किसी न किसी बहाने मेजर्स कैप्टन्स घर पर आते रहते थे, घूम फिर कर पूजा का हाथ मांगते थे। अच्छा अच्छा। मैंने तो पूजा को वार्न कर दिया है, आर्मी ऑफिसर से दूर रहो। पूजा खूबसूरत है, इंटेलिजेंट है, वी हैव बिग प्लान्स फॉर हर। वो अमेरिका में मॉडलिंग करेगी, सारा वर्ल्ड घूमेगी, मैं उसके साथ जाऊंगी, जनरल भी जाएंगे, आर्मी लाइफ से बहुत दूर। मैम आप आर्मी वालों से कुछ ज्यादा ही। ज्यादा कम क्या? वी आर सिंपली नॉट इंटरेस्टेड। 30 साल की मैरिड लाइफ में 15 साल जनरल ने बॉर्डर पर बिताए, 15 साल बॉर्डर की बातें करते बिताए। नो फैमिली लाइफ। आई हैव सफर्ड अ लॉट। मैं पूजा के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मैम मैं पूजा से शादी नहीं, पूजा ने कहा था कि वो ये शहर देखना चाहती है और she wants to go for boating, so I said I. बोटिंग? इस शहर में लेक भी है? Yes मैम, बहुत खूबसूरत लेक है मैम। बोटिंग इज अ वेरी गुड आइडिया। थैंक यू मैम। डॉक्टर ने भी कहा है बोटिंग अच्छी एक्सरसाइज है आर्थराइटिस के लिए। क्या पूजा को आर्थराइटिस है? आर्थराइटिस मुझे है। एक गिलास पानी मिल सकता है मैम? बहुत अच्छी फिल्म थी, ग्रेट लव स्टोरी। वो तुम्हारी रेखा है ना, रेखा, उसका बाप हीरो था, जेमिनी गणेशन। हाँ? एक और अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छे गाने थे उसमें। पहले गाना सुनाती हूँ, बाद में स्टोरी भी बताऊंगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, अच्छा नहीं है। अंजलि! अंजलि! कौन है ये? यहाँ मैं यहाँ हूँ। कर्नल हुसैन ने भेजा तुम्हें मेरे लिए। कौन कर्नल हुसैन? अपने कर्नल हुसैन। मैं नहीं जानती किसी कर्नल हुसैन को। हाँ थोड़ा करीब। नहीं, हाँ तो कर्नल राणा ने भेजा होगा। मैं गिर जाऊंगी मेजर। लेकिन उन्होंने कहा कि कोई जल्दी नहीं, आराम से आ जाए। जल्दी है। कम ऑन अंजलि, कम ऑन। कर्नल राणा वेट कर रहे होंगे। आपसे भी तुम्हें चलाना था, मैं थक गई हूँ। आर्थराइटिस के लिए बोटिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। मेजर, तभी मैं कहती हूँ आर्मी वालों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दंड पे। वो क्या है अंजलि, मैं ऑफिस गया था लेकिन कर्नल हुसैन ने मुझे जनरल मल्लप्पा के घर भेज दिया। वो कमांडो ट्रेनिंग के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी बीवी बोर हो रही है, उसे बोटिंग करा दो। हाँ। नहीं, तुम जानती हो उन्हें? जानती हूँ, ब्यूटी क्वीन की माँ। कल रात चाइनीज बुफे में सांबर ढूंढ रही थी। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर भी फैंटास्टिक, इसलिए मुझे तुम्हारी कंपनी बहुत अच्छी लगती है। अरे वो तो अच्छा हो गया तुम आ गई, वरना वो मिसेस मल्लप्पा तो कमाल का बोर कर रही थी। अगर तुम नहीं आती ना, मैं तो पानी में कूद पड़ता। कूदना तो अब भी पड़ेगा। क्या मतलब? कूदो। अंजलि मैं मानता हूँ तुम्हारा नाराज होना सही है, लेकिन मैंने कहा ना मेरी बोट से उतरो। अंजलि उतरो। अरे यहाँ कैसे उतरूं? यहाँ तो मुझे कूदना पड़ेगा। तो कूदो। बस तुम्हारी मुझे ये आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम बोट को किनारे उधर लगाओ, मैं अभी उतरता हूँ। यहीं पर उतरना पड़ेगा। अंजलि मैंने वर्दी पहन रखी है। अंजलि उतरते हो या शोर मचाऊं? ठीक है, ओके। अब इन जूतों को बचाने का क्या मतलब है? क्या? तुम्हारे कूदे में इन्हें भी फेंक दूंगी। ओके। ये क्या किया तुमने? अरे मैंने क्या किया? तुमने कहा था कूदने के लिए। तुमने मुझे जानबूझकर गिराया। मैंने कहा जानबूझ के गिराया? मेरे सारे कपड़े गीले हो गए, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? अरे तुम्हें अपनी बड़ी है, मेरी सोचो। मैं भी इस वर्दी में घर कैसे जाऊंगा? वो देखो टैक्सी जा रही है। कहाँ है?
उसे बैठ जाओ। सब कुछ कितना बदल गया ना अंजलि। सब तो नहीं बदला। कैसे नहीं बदला? याद है यहाँ एक पेड़ गिरा हुआ था? तुम्हें याद है? अरे कैसे याद नहीं है? तुम मुझसे टकरा कर गिरी थी हाँ। और क्या रोने का नाटक किया था, ये मोटे मोटे आंसू। चुप, नाटक नहीं किया था, सचमुच चोट लगी थी और वो भी तुम्हारी वजह से। तुम तो यहाँ छुप छुप के सिगरेट पिया करते थे और लाने के लिए मुझे दौड़ाते थे। अरे कौन सा खरीद कर लाती थी, डैडी से चुरा कर तो लाती थी। हाँ, चुरा कर लाती थी। क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए। चोरी की, झूठ बोला, डांट खाई, मार भी खाई। पता है डैडी अभी सोचते हैं वो सिगरेट मैं पिया करती थी। क्या भरोसा, एक मुझे देती होगी, 2 खुद पी लेती होगी। और नहीं तो क्या? अरे यहाँ एक झोपड़ी हुआ करती थी ना फर्नांडिस की, जिसका कुत्ता मैंने बचाया था। और उसने तुम्हें क्रॉस भी दिया था। ना फर्नांडिस है ना झोपड़ी है। क्रॉस तो है, देखो। उस बुड्ढे ने तुम्हें क्रॉस के दिया, तुम अब तो उठा के घूम रही हो। जिसे मैं एक बार अपने दिल से लगा लेती हूँ, उसे अपने से अलग नहीं होने देती। तुमसे तो दूर ही रहना चाहिए यार, प्रॉब्लम क्रिएट करोगी। ए जय, कोर्ट मार्शल करा दूंगी मैं तुम्हारा, समझे? ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मेजर। यू कैन कॉल मी जयदेव सर, जयदेव। क्यों, तो मेजर नहीं रहे? Well, you have a good sense of humor, sir. रिटायरमेंट के बाद तो आपको काफी अच्छा लग रहा होगा। What? मेरा मतलब अब आप अपनी फैमिली को काफी वक्त दे पा रहे होंगे। आर्मी में तो आधी जिंदगी फ्रंट पे गुजर जाती है और आधी जिंदगी फ्रंट की बातें करने में निकल जाती है। लेकिन मैंने सोच लिया सर, मैं कोई भी बहाना करके आर्मी से जल्दी रिटायरमेंट ले लूंगा और एक पोल्ट्री फार्म खोलूंगा, आधा वक्त अपनी फैमिली के साथ और बाकी मुर्गियां पालेगा? यस सर, बहुत पैसा है इस बिजनेस में सर। आर्मी में तो लोग अपनी वाइफ की छोटी सी डिमांड भी पूरी नहीं कर सकते, लेकिन मैं अपनी वाइफ की सारी डिमांड पूरी करूंगा। मैं उसे दुनिया की सैर कराऊंगा, उसे ही नहीं साथ में मदर इन लॉ को भी लेके जाऊंगा और फादर इन लॉ को भी। व्हाट डू यू से सर? मैं मुर्गियों से बात नहीं करता। हाँ, हंसो हंसो, तुम भी हंसो। तुम्हारी मम्मी ने मुझे कबूतर का और तुम्हारे डैडी ने मुझे मुर्गी का, मुर्गा भी नहीं। सॉरी जय, वो क्या है कि मम्मी को आर्मी बिल्कुल पसंद नहीं और डैडी को आर्मी के सिवाय कुछ पसंद नहीं। अच्छा, तो फिर उन दोनों की शादी कैसे हो गई? शादी के बाद ही उनकी राय बनी। अब तो वो दोनों अपनी अपनी राय पे अटल हैं। ओह, तो तुम्हारी क्या राय है? मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है। सोचा नहीं है? वक्त आ गया पूजा, ऐसी बातों में देर नहीं करते। जल्दी 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 सोचना चाहिए। वैसे तो मुझे मम्मी की राय ठीक लगती है। नहीं नहीं, ऐसी बातों में जल्दबाजी नहीं करते हैं। ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, तुम्हें अपनी राय खुद बनानी चाहिए। वैसे आर्मी वाले इतने बुरे नहीं होते हैं, तुम्हें उन्हें मिलना चाहिए, परखना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। वो सब तो ठीक है, मगर कब, कहाँ, कैसे? Well, you can start right now. आज अभी इसी वक्त मैं 6 दिन छुट्टी पे हूँ। जी? नहीं, वैसे परखने के लिए 1 दिन काफी है, 6 दिन है मेरे पास। Shall we? थैंक्स जय, गुड नाइट। अरे पूजा, हाँ? तुमने कल के प्रोग्राम का कुछ बताया नहीं। कल क्यों? वो 2 दिन मेरे छुट्टी के बाकी है ना, तो तुम आर्मी ऑफिसर्स के बारे में कुछ राय बना रही थी। वो तो मैंने बना ली है। क्या? यही, तुम ठीक ही कह रहे थे। आर्मी ऑफिसर्स काफी दिलचस्प होते हैं। थैंक्स। थैंक्स थैंक्स। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ। मुझे पहले कभी ऐसा लग रहा है जैसे ऐसा कभी लगा नहीं मुझे। कुछ गलत कहा मैंने? मुझे कल फोन करना। ओके, बाय। बाय। अरे पूजा, अब क्या है? ओ हाँ, सर्दी काफी है, एक कप गरम चाय हो जाए? हाँ, मगर घर में सब सो गए होंगे। नहीं, डैडी तो जाग रहे हैं, लाइट जल रही है। वो डैडी नहीं, मम्मी है जय। हाँ? लेकिन वो भी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। चलो उन्हीं के साथ एक कप कॉफी हाँ हो हाँ, जाए। क्यों नहीं, जरूर जरूर। चलो ना। कौन है पूजा?
जय है मम्मी। अरे जय। अंजलि चलो ना, देर हो रही है। अरे आइसक्रीम थोड़ी है जो मुंह में डालते ही घुल जाए। ये गन्ना है, चबाना पड़ता है, टाइम लगता अरे तो है। फिर चलते चलते चबाओ ना, लेट्स गो नाउ। तुम नहीं जानते, गन्ना खाने का मजा तब आता है जब इसे बैठकर खाया जाए। अरे तुम बैठ गई? अंजलि तुम मुझे बहुत परेशान, तुम्हारे साथ तो मुझे आना ही नहीं चाहिए था। ए मेजर, लिफ्ट दे रहे हो, कोई एहसान नहीं कर रहे हो। वैसे ये किताबें तुम्हारे डैडी के लिए ली थी, समझे ना? छोड़ना पड़ेगा घर तक। किताबें ले ली ना? किताबें ले ली, अब चलो, कम ऑन, लेट्स गो नाउ। जल्दी क्या है? शो तो 6 बजे का है। शो? कौन सा शो? इंग्लिश पिक्चर है। 2 टिकटें ले ली है मैंने। पिक्चर का नाम है ओनली यू, सिर्फ तुम। अंजलि आज मैं तुम्हारे साथ पिक्चर नहीं चल सकता। 4:30 बजे मेरी कर्नल हुसैन के साथ मीटिंग है और तुमने ऑलरेडी मेरे 4 बजा दिए। ये वक्त गलत है, तुम्हारी घड़ी फास्ट है। सुन लिया, देख लो। ये बुढ़ी फटीचर घड़ी, इसका क्या भरोसा? इसका भी टाइम गलत है। अरे खान साहब, यहाँ 1 मिनट प्लीज। आप 40 साल से इस लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं, कभी इस घड़ी ने गलत टाइम बताया? बता दीजिए इसे। इसके टाइम में कभी फर्क नहीं हुआ। सारे देश में बस एक ही ऐसी घड़ी है, ना ये कभी रुकी है ना ये कभी रुकेगी। सुन लिया, अब चलो, कमाल है। हाँ चलती हूँ। एक गन्ना फेंक के मारूंगी ना, सारी घड़ी टन नीचे आ जाएगी। और तुम्हें कितने दिन से मैं तुमसे कह रही हूँ मेरे साथ पिक्चर चलो, और तुम कुछ नहीं कहते और मुझे अवॉइड करते रहते हो। अरे मेरी माँ, रुक जा, आज मुझे छोड़ दे। जिस दिन ये घड़ी रुकेगी मैं तेरा गुलाम बन जाऊंगा। क्या? जिस दिन ये घड़ी रुकेगी तुम मेरे गुलाम बन हाँ, जाओगे? गुलाम बन जाऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ठीक है, छोड़ दिया। चलोगे ना? चलूंगा। सीरियस नहीं लग रहे हो? अरे मैं सीरियस हूँ। नाम क्या है पिक्चर का? ओनली यू। ओनली मी? या ओनली यू। जय, लगता है आजकल प्रैक्टिस जोरों पर है। आई वांट टू बी द बेस्ट सर। गुड। कम। अबरूज की फाइल पढ़कर क्या लगा? आदमी नहीं, दरिंदा है सर। इसीलिए उसकी सिक्योरिटी मैंने अपने पास रखी है। हर 7 दिन बाद उसकी जगह बदल दी जाती है और उसका सिक्योरिटी ऑफिसर भी, जिसकी जानकारी सिर्फ हाई कमांड को और मुझे होती है। सर, ये केस मेरा है, प्लीज सर। जय, मैंने कर्नल राणा और मेजर मेहता जैसे सीनियर ऑफिसर्स को भी इस केस से अलग रखा है। सर, इस केस में सीनियरिटी की नहीं, जुनून और काबिलियत की जरूरत है। तो आप समझते हैं कि आप में वो जुनून और काबिलियत मौजूद है? आप भी यही समझते हैं सर, वरना आप मुझे अबरूज की फाइल नहीं देते। स्टॉप इट। ये टॉर्चर रुक भी सकता है अबरूज, सिर्फ हमारे 2 सवालों का जवाब दो। तुम कौन सा प्लान लेकर इस देश में घुसे हो और तुम्हारे साथ यहां कौन कौन लोग मिले हुए हैं? बताओ, बताओ, हम आखिरी बार पूछ रहे हैं तुमसे। इस तरह चुप रहकर कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हारा मिशन खत्म हो चुका है। यू आर फिनिश्ड। You and your country are finished. खत्म हो चुका तुम्हारा ये देश। भूल गए कारगिल में तुम्हारे सर पर चढ़कर हमने तोपें चलाई, शहर शहर में तुम्हारे जवानों के जनाजे निकले। आज भी घायल सिपाहियों की तस्वीरें दिखा दिखाकर तुम चंदा इकट्ठा कर रहे हो, भीख मांग रहे हो। इतने मारे कि खौफ खाकर तुम्हें फिर से भर्ती करनी पड़ी। और ये तो सिर्फ नमूना था। आगे इस मुल्क का ऐसा हश्र करेंगे हम कि तुम्हारा दिमाग चलना जाएगा। समझ में नहीं आएगा कि पहले घर बचाएं या सरहद। नहीं अबरूज, नहीं। भीख में मिली रोटी और दान में मिले हथियार लेकर इतने बड़े बड़े दावे अच्छे नहीं लगते। इतना सा देश न्यूक्लियर बॉम्ब क्या बना लिया अपने आप को बहुत ताकतवर समझने लगे। हमारा हर जवान एक न्यूक्लियर बॉम्ब है। यह तो हमारी शराफत है कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं करते। जिस दिन भारत मां की जय बोलकर अंदर घुस गए, खींच खींच के मारेंगे। प्रॉक्सी वॉर चलाते हो सालों, बुर्खा पहन के तो लड़ते हो, बुर्खा पहन के। अरे मर्द हो तो खुल के सामने आओ और जंग का ऐलान करो। 7 दिन का खेल है, 7 दिन का। 8वें दिन तुम्हारे मुल्क का नामो निशान इस दुनिया से मिटा देंगे। ए मेजर, आज मेरे हाथ बंधे हैं, किसी दिन इसका भी जवाब दूंगा मैं। किसी दिन की क्या बात करता है? आज खोलता, अभी खोलता हूं। चलो खोलो इसे।
सर सीरियस हो पा रहे हैं। सेपरेट करो, अलग करो उन्हें। सर छोड़िए सर। छोड़ दीजिए। अगली मुलाकात तेरी मौत होगी मेजर, याद रखना, तेरी मौत। पिछले 15 साल से मिस्टर मिश्रा कभी मंदिर नहीं गए। वो नास्तिक हैं। अचानक उन्हें मंदिर जाने की क्या जरूरत पड़ी? सपने में भोलेनाथ जी आए थे। रात को 3 बजे फोन पर उठाकर कहने लगे कि मैं सुबह मंदिर जा रहा हूं, और चले गए। अब ईश्वर कब किसे कहां बुला ले कोई नहीं जानता, है ना? जिन लोगों ने मिश्रा जी को किडनैप किया वो तो जानते थे। नहीं। जी हाँ, हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक किडनैपर्स ने रात को पोजीशन ले ली थी। आप कह रहे थे कि रात को सपना है और सुबह चले गए, लेकिन मिसेस मिश्रा कह रही थी कि इस मंदिर में जाने की प्लानिंग मिश्रा जी 10-12 दिन से कर रहे थे। नहीं। हाँ, तभी किडनैपिंग से पहले मिश्रा जी कुछ बेचैन से थे। मेरे ख्याल में अंदर ही अंदर कुछ फील कर रहे थे। आई थिंक ही वाज फीलिंग अनरेस्ट। लेकिन फोन उन्होंने उसी रात को किया था और सुबह चले गए, और बस यही बात है। कमला भाभी साहब कब मिले? कौन कमला भाभी? वही अपनी मिसेस मिश्रा। नहीं, मैं तो मिसेस मिश्रा को मिला ही नहीं। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। वैसे मिस्टर मिश्रा कैसे हैं? क्या पूछा आपने? मिस्टर मिश्रा कैसे हैं? अच्छा, अपने मिश्रा जी, वो तो ठीक हैं। आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि उसे बुलाओ, इनाम दो, प्रमोशन की बात भी कर रहे थे। मिस्टर तिवारी, मेरे पास फिजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। आप मिस्टर मिश्रा से परसों की मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं क्या कह रहा था कि अब आप जा सकते हैं। चलो ये लंच पर चलते हैं। आप चलिए सर। मैं सॉरी कोई बात नहीं। अंजलि, तुम अंदर कैसे आ गई? वो गार्ड ने तो रोका था, लेकिन मैं डॉज करके चली आई। वाह, क्या बात है, क्या बात है। बात तो है। क्यों जय, घर से खाना आ रहा था इसलिए मुझे अवॉइड कर रहे थे? नहीं सर, वो तो मुझे पता ही नहीं था कि अंजलि खाना। आप ही ज्वाइन कीजिए ना सर। हाँ सर, जो ज्वाइन कीजिए ना, वो मैनेज हो जाएगा शायद। नहीं, यू कैरी ऑन। चलो। हेलो, यहाँ ऑफिस में कैसे आ गई? यस, सरप्राइज देना चाह रही थी मैं तुम्हें। 1 मोमेंट। जय, मैंने तुम्हारे पूजा। हेलो पूजा। हाय। नहीं, बस खाने ही वाला हूँ। रियली? सच? I'll be there. Definitely. 100%. क्या हुआ? ग्लास टूट गया। संभल के। कुछ नहीं, ग्लास टूट गया। ओके। खाना ठंडा हो रहा है, चलो। बड़ी भूख लगी है। ग्लास टूट गया। क्या कह रही थी वो? फोन पे कुछ नहीं, ऐसे ही। ऐसे ही क्या? बस कह रही थी राइडिंग सीखनी है, कोई अच्छा ट्रेनर सजेस्ट करो। तो राइडिंग क्लब जाती, यहाँ क्यों फोन किया? क्या हुआ? खाना तुमने बनाया? हाँ। बहुत तीखा है। हाँ, आजकल बहुत मीठा खाना खाते हो ना इधर उधर। मेरा खाना तो तीखा ही लगेगा। तीखा है मगर अच्छा है। इट्स नाइस। Fantastic. Very nice. Okay. Remove the top, baby. तुम यहाँ कैसे आए? गुड इवनिंग मैम। मैम, घर से पता चला यहाँ फोटो सेशन चल रहा है तो मैं यहाँ चला आया। आई टोल्ड यू ना, पूजा आर्मी ऑफिसर से शादी नहीं करेगी। यहाँ शादी करने के लिए नहीं आया हूँ तो मैम। फिर? मैं पूजा से मिलने आया हूँ। वाई? क्यों? वो बहुत बिजी है। उसे मॉडलिंग का बहुत बड़ा असाइनमेंट मिला है। हमारी एजेंसी ने दिया है। कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी तैयार है। बेबी को पेपर भिजवा दिए हैं। अब तक साइन भी कर लिए होंगे। बेबी से पेपर कलेक्ट कर लूंगा। वो यूरोप जा रही है। हाँ। मैं भी साथ जा रही हूँ। हाँ? जनरल भी आ रहे हैं। हाय, कम बेबी, कम How are you? कम। हाय पूजा। ಇಂದ ಪಯನಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಯಪ್ಪ ಮುಂದೆ ಪಿನ್ನಾಡಿ ಸುತ್ರ ಚಟಪುಟ್ಟದು ಪೇಸು ಮುಡಿ ಚಟುವ ದಂಡ ಭಯ್ಯ ಕವಲ ಪಡದಮ್ಮ शीघ्रम सुतीट वंदरमा। जय, तुम और तमिल? आर्मी में सब सीखना पड़ता है। तो तुम यूरोप जा रही हो? कम ऑन जय, ऐसा चांस बार बार थोड़े ही आता है। आई एम सो एक्साइटेड। एक्साइटमेंट तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मालूम है वहाँ हम हिंदुस्तानी के साथ कैसा सलूक करते हैं? हिकारत की नजर से देखते हैं हमें। जय, मैं उनकी मेहमान बनकर जा रही हूँ। मुझे वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
देखो पूजा, जहां तक मैं तुम्हें समझता हूँ, डोंट माइंड माई सेइंग, लेकिन तुम वहां की फास्ट लाइफ से एडजस्ट नहीं कर पाओगी। नो जय, आई लव फास्ट लाइफ। मुझे ऐसा लगता है जैसे जिंदगी यहाँ आकर ठहर गई हो? हाँ यस। अच्छा, मैडम जो उनके साथ है वो आर्मी पूजा, मैडम वो आदमी जो है तुम डरो नहीं। मैं डर रहा हूँ। मैं चलो। हाँ ये क्या है? ये क्रॉस क्यों कर दिया? तुम जानती हो क्यों मामा? जानती भी हूँ और समझती भी हूँ। मैडम मैं नहीं समझा, एजेंसी हैज पेड मनी और आई नो। क्या करूँ एडवांस का? सीधी सी बात है मामा, वापस दे दो। You'll regret this. यस पछताओगी तुम। यस। और मैं Go to hell. हाँ ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अरे मैडम सुनिए, मेरी बात सुनिए, एजेंसी को जवाब देना पड़ता है मुझे। वो बेबी ने मना कर दिया, अब क्या होगा? वो क्या, उसकी माँ भी मैडम आएगी? माँ नहीं चलेगी, एजेंसी ने बेबी के लिए पैसे दिए। Shut up you. हाँ देखिए मेरी बात। तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा कि तुम नहीं जा रही हो? तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा कि मत जाओ? मैं कैसे कहता? जैसे सब कहते हैं। अब तुम कहते हो या मामा को बुलाऊं? अभी प्रोग्राम कैंसिल नहीं हुआ। आई लव यू पूजा, आई लव यू वेरी मच। ऐसे नहीं जय, तो फिर कैसे? जैसे प्यार में सब कहते हैं। प्यार में? अच्छा वैसे। अरे तो फिर पहले क्यों नहीं कहा? इट्स सो सिंपल। अरे नहीं जय। क्या? बस आप सिर्फ इन पेड़ पौधों की फिक्र करेंगे या कुछ अपने बेटे के बारे में भी सोचेंगे? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? जय की छुट्टियां खत्म हो रही है, पता नहीं कब तबादला हो जाए। अब वो यहाँ आया हुआ है, अंजलि से उसकी शादी हो जाती, लड़की हमारे घर आ जाती, मुझे भी कुछ आराम मिल जाता। अब जैसे फौरन शादी की बात कीजिए बस। ओके, लेकिन जैसे तुम ही बात कर लेना। हाँ? इतना बड़ा हो गया है लेकिन मुझसे आंख मिलाकर बात नहीं करता। लिहाज करता है मेरा। देखो वो शादी के बारे में मुझसे बात नहीं कर पाएगा। लेकिन वो मेरे सामने भी तो शर्माएगा, मैं कैसे बात करूंगी? बात तो आप ही करेंगे बस। वो आ रहा है। लेकिन अभी वो जा रहा है। रुको ना। जाए। मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। यस डैड। तुम्हारी माँ कह रही थी तुम्हारे डैडी कुछ कहना चाहते हैं तुमसे। देखो बेटे, हम तुमसे तुम्हारी शादी के बारे में। थैंक गॉड आप लोग ने शादी की बात की। मैं खुद ये बात करने वाला था। ये देखिए आज के एजेंडा में लिखा है 3 बजे शादी की बात करनी है। मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी है, सब सोच रखा है। वो क्या है, मैं राजी हूँ, लड़की राजी है, शादी अभी जल्दी में हूँ। चलता हूँ। बेटी सुनो रुको, पूरी बात तो सुन मम्मी बाकी बातें डैडी उसके पिताजी से कर लेंगे। मैं चलता हूँ। बाय डैड, बाय मॉम। हाय जय। बाय अंजलि। अगर आपने और देर की तो बेटा सीधा शादी करके आशीर्वाद लेने ही आएगा। तुम सोच ठीक लीजिए। कह रही हो। हेलो आंटी। हेलो मॉर्निंग अंकल। हेलो। अंजलि अब तुम ये साइकिल पर बैठना छोड़ दो और डोली में बैठने की तैयारी कर लो। डोली? कैसी डोली? हाँ, मत बन इतनी भोली। जय अभी शादी की बात करके गया है और आपसे कहा है ना कि लड़की के पिता से बात कर ले, तो आप आत्माराम जी से बात कर ही लीजिए।